सो गाइज आज तक इस फिल्म की हमने 4 सीरीज देख ली हैं। आई मीन टू से कि इसके पिछले 4 पार्ट्स हम लोगों ने देख लिए। हालांकि ये मूवी हर एक पार्ट एक दूसरे मूवी से अलग होता है, लेकिन इसका कंटेंट, इसका जो टाइम फ्रेम है वो सेम है। Hi, this is Vedant. Hi, this is Pravash. And we are the reactionists. तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं the official trailer for 1920 Horrors of the Heart. Okay. जी हाँ, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इसका टाइम फ्रेम सेम रहता है बाय द वे, विद इन 1920 एंड 21, और इस मूवी की पहले 4 पार्ट्स रिलीज हो चुके हैं एंड इट इज क्वाइट अ सक्सेसफुल हॉरर मूवी सीरीज। और काफी दिन हो गए हैं लगभग गाइस, इसकी जो फर्स्ट मूवी थी इस सीरीज की, जो लगभग आज से 15 साल पहले रिलीज हुई थी 2008 को, एंड दैट वाज अ सरप्राइज हिट, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि उस मूवी के बारे में उतना बज़ नहीं था, पर व्हाट अ ब्रिलियंट मूवी, और सच में यार रोंगटे खड़े कर देने वाले, स्पेशली दैट लीड एक्टर एक्ट्रेस रजनीश दुग्गल एंड आदा शर्मा, दे वर रियली गुड, एंड इंद्रजीत सेनगुप्ता। सो उसके ही सीरीज के और एक 5th पार्ट के ट्रेलर के ऊपर, हम टीजर के ऊपर गाइस हम रिएक्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं कि इसमें हमें क्या नया देखने को मिलता है। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल गेट इनटू दिस ट्रेलर right now. आसमां सा तुझको ऑलरेडी स्पूकी लग रहा है। झिलमिल सितारे और तुझको अविका गौर, ओके, दैट बालिका वधू का, हाँ एब्सोल्युटली वही है। रात का अंधेरा हाथों से छुपाओ, बरखा बिश्त, आजा मेरी गुड़िया एक लोरी सुनो, jump scares are going to be great. That's it. Horrors of the Heart. Coming soon. No dates. Anticipation create कर दिया इसने। So guys, मतलब जितना भी एंटिसिपेशन है एकदम परफेक्ट है। आई वुड रादर से कि हॉरर मूवी का जो टीजर है इससे ऐसा ही होना चाहिए। और वैसे भी हमारे इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में काफी साल हो गए हैं कोई हॉरर मूवी आई है। हॉरर मूवी के नाम पे हॉरर कॉमेडी ही चिपकाया गया है। मुझे सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन थी स्त्री से, जब स्त्री का जब फर्स्ट लुक और उसको जब प्रमोट किया जा रहा था, टीजर निकला था कि ओ स्त्री कल आना, यहाँ कोई मर्द नहीं है। आई थॉट कि यार टू गुड, वाव, मतलब बहुत बढ़िया कंटेंट आया। फिर अचानक से उन्होंने कहा कि ये हॉरर कॉमेडी होने वाला है। सो इट वाज एन ओके मूवी। मैं नहीं कहूंगा कि उतनी अच्छी नहीं थी, ऐसा कोई बात नहीं है, वो सक्सेसफुल थी, पर हमारे लिए गाइस वो उतने मतलब अप टू द मार्क ऐसा कुछ नहीं था उसमें। पर अगर इस टीजर के बारे में बात करें तो एक जंप स्केयर वाली फीलिंग नहीं आई वहां पे कि अचानक दिखा दिया कुछ ऐसे, शायद वो ट्रेलर के लिए रख दिया होगा। पर ओवरऑल जो देखा वो कॉन्सेप्ट वही जाता है कि एक क्या कहते हैं कि 1920 के आसपास ही कोई घटना घटती है, तो उसमें ही एक आप सबको पता होगा इसके बेसिक जो स्टोरी लाइन वही होती है। पर देखना पड़ेगा कि इस बार अविका गौर कैसे इसे मतलब वो प्ले करती है ये रोल, क्योंकि इससे पहले जैसे कि मैंने बताया था कि 1920 जो फर्स्ट मूवी थी उसमें अदा शर्मा ने काफी बेहतरीन एक्टिंग की थी उन्होंने। उसके बाद हमने 1920 इविल रिटर्न्स हमने देखी, जिसमें तिया बाजपेयी थे और आफ्ताब शिवदानी। उसके बाद हमने 1920 लंदन देखी, जिसमें शर्मन जोशी थे। और इसकी जो आखिरी मतलब सेकंड लास्ट जो मूवी थी, इससे पहले की जो मूवी थी वो 1921 थी, जिसमें हमने जरीन खान और करण कुंद्रा को देखा था गाइस। एंड आई गेस वो मूवी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि आपको कभी-कभी ऐसा होता है कि कभी-कभी नहीं है, बेसिकली ये एक बहुत हार्श रियलिटी है बॉलीवुड की, कि अगर हॉरर मूवी होगी तो शायद उसमें ए लिस्ट एक्टर नहीं होंगे। सो आज भी ये दौर चल रहा है, इतना ज्यादा ये इंडस्ट्री और ये पर्टिकुलर जॉनर इतना बायस्ड है, और हमारे इंडस्ट्री के एक्टर्स इतने बायस्ड है कि हॉरर मूवी हुई तो यार ये बी ग्रेड या सी ग्रेड मूवी होगी तो नहीं करते। घोस्ट मूवी या फिर ऐसे इस टाइप की जो मूवी होती है उसमें इसका काम रहता है कि ऑडियंस को डराए,
लेकिन ये जो कंटेंट है ये बॉलीवुड में स्पेशली ए लिस्ट एक्टर्स को डराती है। वो सोचते हैं कि अगर हम इस कंटेंट के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर हम काम करेंगे तो उनकी वैल्यू गिर जाएगी, या फिर इसे जॉनर की तरह वो समझते ही नहीं है, वो सक्सेसफुल जॉनर नहीं समझते। वो मैंने इसके कई ऐसे उदाहरण है, कई फैक्ट है, अगर मैंने बताया तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने बड़े बड़े ए लिस्ट एक्टर्स ने ऐसे कंटेंट्स को करने से मना कर दिया था। आखिरी जो ए लिस्ट एक्टर है जिन्होंने खुद को कंट्रीब्यूट किया था, खुद के काम को कंट्रीब्यूट किया था इन प्रॉपर हॉरर मूवी, मैं हॉरर कॉमेडी नहीं कह रहा हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट उर्मिला मातोंडकर एंड अजय देवगन सर। भूत, और राम गोपाल वर्मा, क्या बढ़िया मूवी थी। आप सभी को पता है कि एक भूत ने एक अलग जॉनर, मतलब एक अलग पोजीशन कायम किया था। मुझे आज भी याद है गाइस, हमारे बचपन में हमने पेपर्स में ज्यादा हम खबरें, हमें अपडेट्स मिलती थी। एंटरटेनमेंट के एक कॉलम था, वहां पे हम पढ़ रहे थे कि मुंबई में एक आदमी की मौत हो गई थी थिएटर में। काफी जगहों पे ऐसी घटना सुनी थी कि लोग डर के मारे मतलब थिएटर में ये मूवी देख रहे थे तो उनको हार्ट अटैक आया था। इन 20th century इट्स वेरी रेयर कि आप कोई मूवी देखते हैं, आपको सिनेमा हॉल में आपकी मौत हो जाती है। वो एक दुखद है, तो ये नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। पर आप समझ सकते हैं कि उस मूवी का इम्पैक्ट कितना ज्यादा था। और उस वक्त आप सब, आजकल क्या हो गया कि मूवी इतने सारे हम क्या कहते हैं, ग्रिटी, गॉर, आर रेटेड, इतने सारे, या फिर आप जो अल्टीमेटली जो भूत होता है या फिर जो भी है, जो मेन जिसके ऊपर फोकस है, दे बेसिकली दे पुट वो टैल्कम पाउडर लगा के और या फिर VFX ये सब करके आपको डराया जा सकता है। पर एट दैट टाइम मैं 2003 के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त वैसी एक्टिंग करना, वैसे क्या कहते हैं कि एक मतलब भूत नहीं हो लेकिन उसका जो डर है, उसका जो आतंक है, इन्हीं फीलिंग दिखाना एक मूवी में, वो बहुत बड़ी बात है। और वो राम गोपाल वर्मा जी ने किया था, जो उन्होंने सक्सेसफुली उसको फिर से रिपीट किया था, रात, जो उन्होंने 90s में बनाई थी, जो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल मूवी थी। और मैं शान से कह सकता हूँ, मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि इंडिया हमारे इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट हॉरर मूवी अब तक का। बॉलीवुड पूरे इंडिया के मूवी इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन मूवीज में से एक हॉरर मूवी में से एक थी। एब्सोल्युटली। सो अगर हम विक्रम भट्ट और उनके भट्ट कैंप के बारे में अगर बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट हॉरर मूवीज, तो उन्होंने इस इंडस्ट्री को सबसे बेस्ट हॉरर मूवीज दी है। वी आर टॉकिंग अबाउट राज 2 एंड राज सीरीज एंड द फर्स्ट मूवी इटसेल्फ, राज हैड बीन सो सक्सेसफुल, सिर्फ उसके मूवी के, उसके कंटेंट की वजह से नहीं, बट उसके गानों की वजह से भी, उसके एक्टिंग की वजह से, उसकी स्टोरी लाइन भी काफी अच्छी थी। एब्सोल्युटली, सब कुछ उसका बहुत ही बेहतरीन था। अगर आप अपने मम्मी पापा को भी पूछोगे तो वो आपको बता पाएंगे राज की कितना बड़ी हाइप थी उस वक्त। सो गाइज, हमें यही एक्सपेक्ट करते हैं इस मूवी के साथ कि इसका टीजर हमें ओवरऑल ठीक ठाक लगा। ज्यादा कुछ हमें रिवील नहीं किया गया इसके टीजर में। हमने सिर्फ अबिका गौर को और बरखा बिश को ही देखा है, और लगता है कि यहाँ पे कास्ट में मैंने गाइस देखा कि यहाँ पे राहुल देव है, दनीश पंदोर है, रणधीर राय है, केतकी कुलकर्णी, अमित बहल एंड अवतार गिल। बहुत दिनों बाद अच्छा लगता है। और गाइस, इस मूवी को लिखा है महेश भट्ट और सुनीता दास ने, एंड डायरेक्टेड बाय कृष्णा भट्ट। जी हाँ, कृष्णा भट्ट विक्रम भट्ट की बेटी है, जिन्होंने ट्विस्टेड 3 और कई सारे और छोटे शॉर्ट फिल्म्स और एक यू कैन से कि कुछ मूवीज उन्होंने डायरेक्ट की है। और बट दिस इज गोइंग टू बी अ बिग ब्रेक फॉर हर। मुझे लगता है, हमारे लिए, हमारा ओपिनियन ये है कि ये उनके लिए काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, एंड शी इज गोइंग टू डू समथिंग रियली बिग, क्योंकि उनके कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके पापा ने इस फ्रेंचाइजी को बहुत सक्सेसफुल किया है, और हॉरर जॉनर में उनके पिताजी का नाम बहुत ज्यादा फेमस है। भट्ट कैंप का भी बहुत नाम फेमस है। गाइस, यहाँ तक कि अभी बहुत सारी मूवीज हिट हो रही हैं, यूनिवर्स बनाए जा रहे हैं, एक्शन मूवीज हिट हो रही है, कॉमेडी मूवीज भी एवरेज जा रही है। पर अगर अच्छा होगा कि इसके बीच में, सबके बीच में अगर एक क्या कहते हैं, हॉरर मूवी, ऐसी कुछ मूवी अगर हिट हो जाती है, या फिर अब एवरेज भी अगर बिजनेस कर ले, तो यहाँ का भी एक रास्ता खुल जाएगा। सो यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल टीजर ऑफ 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट। आपकी क्या राय है इस टीजर के बारे में, इस मूवी सीरीज के बारे में, हमारे रिएक्शन के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। हमें सोशल मीडिया में फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, वहां पे जाके आप डीएम कीजिए, अपने कोई भी राय वहां पे दीजिए। अगर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं किसी कंटेंट के ऊपर अगर हम रिएक्ट करें, तो आप वहां पे सजेस्ट कर सकते हैं। वी आर वेलकम योर सजेशंस, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हमारे चैनल को सुपर थैंक्स के जरिए भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, और इसी तरह हमें, हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को प्यार देते रहिए। एंड टिल देन, दी रिएक्शन इज सेज, जय हिंद।